जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने बताया था कि 1 से लेके 1000 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर इजीली हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज हम उसी टर्म में आगे बढ़ते हुए एक चीज और देखेंगे कि अगर कोई 50 के नजदीक संख्या है या 100 के नजदीक कोई संख्या है, उसका स्क्वायर हम 5 सेकंड के अंदर कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए सीधा हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया कि 50 के नजदीक कोई भी संख्या है। मान लिया हमारे पास है 49। अब इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है? सबसे पहले कि जो ये संख्या है वो 50 से कितना कम है। आप कहेंगे सर एक कम है। अगर एक कम है तो जितना कम है उतनी ही संख्या हमें 25 में से माइनस करना है। ठीक है, और 25 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। और इस एक का स्क्वायर हमें फिर यहां पर लिखना है, तो कितना लिखेंगे? 24 0 1। यही हमारा 49 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझे कि कोई भी संख्या जो 50 के नजदीक है, 50 के नजदीक है, चाहे वो प्लस हो। मान लिया हमारे पास यहां होता 55। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? ये 50 से कितना कम है या फिर ज्यादा है। जितना भी कम होगा या फिर ज्यादा होगा उतना ही हम, ये क्या है, 50 में से 5 ज्यादा है तो हम इसमें क्या करेंगे? 25 में उतना ही ऐड कर देंगे। यदि ये 25 से कम, 50 से कम होती तो हम क्या करते? माइनस करते। अब 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 आएगा, और 5 का स्क्वायर कितना है होगा? 25 हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया। समझ में आया? मान लिया एक और देखते एग्जांपल, हमारे पास 45 होता। अब हमें क्या करना है? ये कितना कम है 50 से, बताइए। ये 50 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 5 कम है। तो 25 में हम क्या करेंगे? 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए कुछ और एक आध एग्जांपल देखते हैं। मान लिया हमारे पास यहां पर होता 43। अब ये 50 से कितना कम है? 7 कम है। तो हम क्या करेंगे? 25 में 7 माइनस करेंगे, और 25 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 18 बचेगा। और इस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 हो जाएगा। 1849 हमारा 43 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, कुछ भी ज्यादा नहीं करना। मान लिया यही संख्या 50 से ज्यादा है तो क्या होगा? 53 मान लिया है, 53 है। ये कितनी ज्यादा है 50 से? आप कहेंगे सर 3 ज्यादा है। तो हमको करना क्या है? 25 में 3 ऐड करना है। सिंपल, कुछ नहीं करना। तो 25 में 3 ऐड करेंगे 28 आएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो ये हमारा हमेशा डबल डिजिट में आएगा, तो 09 यहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है, जो भी हमारी ये संख्या होगी इसका स्क्वायर हमेशा डबल डिजिट में ही लिखना है। चाहे वो सिंगल डिजिट में आएगा तो उससे पहले 0 लगा लेंगे। अगर 2 डिजिट में आ ही रहा है तो क्या करेंगे? जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। अगर वो 3 डिजिट में हो जाए, मान लिया ये संख्या हमारी यहाँ पर 60 से ज्यादा होती। मान ली यहाँ पर होता हमारे पास 62। ठीक है, अब 62 ये कितना 50 से ज्यादा है? तो आप कहेंगे 12। तो 25 में हमको 12 ऐड करना पड़ेगा। 25 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। तो 144 का यहाँ पर हमें सिर्फ 44 ही लिखना है। जो भी एक कैरी आएगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 3844 इसका जवाब हो जाएगा। समझ में आया? तो चाहे यहाँ पर 3 डिजिट की संख्या आए, सिंगल डिजिट आए या डबल डिजिट आए, सिर्फ हमें 2 ही संख्याएं इसकी लिखनी है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन इस ट्रिक को यूज करने के लिए
मैं रिकमेंड करूंगा आपको, अगर 41 से लेके 59 तक के बीच की संख्या कोई है तो आप एकदम इसको लगाइए बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि दिक्कत उसमें भी नहीं है, लेकिन वहां पर जैसे यहाँ 12 का स्क्वायर 144 हो गया, आपने अगर केवल 44 लिखा और 37 44 दो से गलती से टिक कर देंगे ना, फिर वहां पर मिस्टेक होने की संभावना आ जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि आप इस ट्रिक को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, तो 41 और 59 के बीच का यूज करिए तो ज्यादा बेटर है। यहां पर गलती की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, और चलिए कुछ प्रैक्टिस करिए, इन सवालों का जवाब दीजिए आप हमको। 41, 53, 43, 58 का जवाब। ठीक है, हमने कहा 41, ये कितना कम है? 9 कम है। 25 में 9 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 16 बचेगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, बस 1681 इसका जवाब हो जाएगा। 53 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 58 कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, अगर 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। बस सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना, नॉर्मल है। एक 5 सेकंड भी बहुत है इस क्वेश्चन को करने के लिए। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें स्क्वायर निकालना है। चलिए अब देखते हैं कि 100 के नजदीक अगर कोई संख्या है उसका स्क्वायर हमें कैसे निकालना है। तो इसके लिए मान लिया हमारे पास कोई संख्या है 97। ठीक है, यहां पर हमें जो चेक करना है सेम वही चीज कि ये कितनी ज्यादा है या फिर कितनी कम है। तो आप कहेंगे 100 से कितनी ज्यादा कितनी कम है? 3 कम है। हमें वहां पर जब 25 में कर रहे थे, 50 के नजदीक कोई संख्या थी तो 25 में से माइनस करना था, लेकिन 100 के केस में ऐसा नहीं है। जो भी संख्या यहां पर दे रखी है, जो भी संख्या दे रखी है उसी में से माइनस करना है, जितना 100 से कम या ज्यादा है वो। ठीक है, अब हमने कहा 97 जो है वो 100 से 3 कम है, तो इसी 97 में हमें 3 को माइनस करना है। अब 97 में 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 94, और इस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9409 इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना? सेम इसी तरीके का है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमारे पास कोई संख्या है 92, ये कितनी कम है? आप कहेंगे सर ये 8 कम है। अब इस 92 में ही हमें 8 माइनस करने हैं, तो 92 में जब हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 84, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। बस इसी तरीके से हमें निकालना। अब हमें देखना है कि कोई संख्या अगर 100 से ज्यादा है, मान लिया 103 होती संख्या, 106 होती कोई संख्या, तब क्या करते? तो ये कितनी ज्यादा है 100 से? आप कहेंगे 3 ज्यादा है, तो इसी 103 में ही हमें 3 को प्लस कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। और ये 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। हमेशा डबल डिजिट में यहां संख्या लिखी जाएगी, चाहे वो सिंगल डिजिट में आए या फिर डबल डिजिट में आए, चाहे वो ट्रिपल डिजिट में आए, दो ही संख्या हमें वहां से लिखनी है जो भी इकाई और दहाई के अंक हैं। अगर सैकड़ा में आ रहा है तो उसको हमें कैरी बना लेना है सैकड़े के अंक को। ठीक है, समझ में आया? मान लिया 106 है, ये 100 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर 6 ज्यादा है। तो 6 ज्यादा है तो 106 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, तो 11 236 इसी का स्क्वायर हो जाएगा 106 का। समझ में आ रहा है? उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई भी संख्या चाहे वो 100 से ज्यादा हो चाहे वो कम हो, जितनी ज्यादा है उतना ही हमें प्लस माइनस करना है उसी संख्या से। समझ में आया? कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए। मान लिया हमारे पास यहां होता 94, 96, 105 एंड 109। ठीक है, चलिए बताइए, इसका जवाब बताइए।
ये कितनी ज्यादा कितनी कम है 100 से? 6 कम है। अगर 94 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 88 बचेगा। और 4 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये कितनी कम है? 4 कम है। 92 में 96 में अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 92 बचेगा। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये कितनी ज्यादा है? आप कहेंगे सर 5 ज्यादा है। तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110 और 5 का स्क्वायर 125 हो जाएगा। ये कितनी ज्यादा है? 9 ज्यादा है। 9 प्लस है ना ये। तो 9 में 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118, 9 का स्क्वायर 181, सॉरी 9 का स्क्वायर 81, तो 11,881 इसका जवाब हो गया। इसमें भी सेम चीज हम आपको बताएंगे कि जो आपको यूज करना है वो 91 से लेके 109। आप कहेंगे 90 का क्यों नहीं यूज करेंगे? 90 का तो आसानी से निकल आएगा, 110 का भी तो एकदम इजी निकलना है, ठीक है। उसके ऊपर के संख्याओं में यूज क्यों नहीं करेंगे? अगर यूज करेंगे तो क्या वो संख्याएं का स्क्वायर गलत निकालेंगे? नहीं। अब जैसे मान लिया हमें कितना निकालना है? 87 का निकालना है। अब बताइए ये कितना कम है 100 से? 100 से ये कितना कम है? आप कहेंगे सर 13 कम है, ठीक है। अब 87 में हमको 13 माइनस कर लेना है। अब बताइए तो कितना आएगा हमारे पास? 74 आएगा। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 होता है ना। 169 का हमें सिर्फ 2 डिजिट यहां लिखना, मैंने बताया था कि यहां पे सिर्फ 2 ही डिजिट हमें लिखना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 69 लिखेंगे। कैरी कितना आ जाएगा? इधर ये 1 कैरी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7569 इसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो हम चाहे वो 100 से कितनी भी कम हो या 100 से कितनी भी ज्यादा हो, ठीक है, चाहे वो 120 हो 125 हो, सबका निकाल सकते हैं। लेकिन वहां पर समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि कैरी में या अगर हमें इजी निकालना है तो ये ज्यादा बेटर है। 100 के नजदीक आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, चाहे वो कम का हो। अगर ज्यादा को हम मान लिया 113 का निकालना है हमको, एग्जाम्पल 113 का निकालना है तो कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है, तो सीधा वो 126 हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, फिर से उधर तो 169 का 169 लिखेंगे एक, तो ये कितना हो जाएगा? 127 69, 113 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 115 120 125 130 किसी भी संख्या का निकाल लीजिए। समझ में आया? चलिए लास्ट में हम आपको कुछ होमवर्क देंगे। मान लिया हमें निकालना है 56 50, यहां पे नहीं, 47 103 और 93 का निकालना है। ये 4 का स्क्वायर आप निकाल के, ये आपके लिए क्या है? HW होमवर्क है। आप इन चारों का स्क्वायर निकालिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनका सही जवाब क्या हो। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।